हेलो एवरीवन, मैं सर मनीष शाह। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SA कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज सर ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हमारी सीरीज चल रही है, उसका यह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं। उसके रिगार्डिंग सर ऊपर आप देखेंगे, आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर ये हमें पार्ट नंबर 2 करना है। इसमें सर हमें बहुत सारी नई नई टॉपिक आज करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को सर पूरा का पूरा आप देखिएगा, तभी जाके सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सर हमारी जनरेट हो पाएगी। तो चलिए सर, विदाउट एनी मच डिले लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो सर हमारा टॉपिक शुरू होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये हमने सर लास्ट लेक्चर में, हमने लास्ट सबसे पहले वाले पार्ट में सर हम ये देख चुके थे कि इसको सर कैलकुलेट कैसे कराया जाता है। मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी करवा दिया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो सर। तो मेन हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया था कि सर एवरेज इस मेथड के थ्रू सर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल हम लोग सर बहुत सिंपल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो सर हमें एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ गया था कि सर कैसे कैलकुलेट करा जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से भी ये चीज कर रहे हैं। हमारे लिए सर थोड़ा सा सवाल ये आता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे, क्या होता है, मीनिंग क्या होता है सर इसका। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही एक चीज बता दी थी कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेज नॉर्मली कैसे, मतलब होता क्या है, कैसे होता है, मतलब अमाउंट क्या है इसका, मतलब कैसे पता चलता है। तो हमने ये देख लिया था, मैंने ये समझा दिया था आपको सर। अगर कोई नॉर्मली आपको क्या, नॉर्मली क्या, हमेशा आपको सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको 1 एज्यूम कर सकते हो। वैसे सर नॉर्मली ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, बट हमें सर इसका मीनिंग समझना है। तो हम एक बार जरा इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वो हम छोटे से सर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सपोज हम लोग वही एक जो हमने पहले स्वीट शॉप का एग्जांपल देखा था, हम लोग वही स्वीट शॉप के एग्जांपल को सर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, एक स्वीट शॉप है। ठीक है, कौन सी स्वीट शॉप है सर? अगर सपोज मैं कह लेते हैं, हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, चलो गुलाब की ही स्वीट शॉप है। सपोज गुलाब की सर स्वीट शॉप है। ठीक है, और ये हूं मैं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि सर गुलाब के जो ओनर हैं वो अपनी स्वीट शॉप को बेचना चाहते हैं, अपने नाम को बेचना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब अपनी पूरी स्वीट शॉप को बेचना चाहते हैं। बहुत बड़ा स्टोर है सर, बहुत बड़ी स्वीट शॉप है इनकी। वहां पे सर इस टाइम पे सामान भी पड़ा हुआ है, मतलब मिठाइयां वगैरह सब पूरी की पूरी पड़ी हुई। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे कि सर मैं आपको ना ऑपरेटिंग कंडीशन में अपनी स्वीट शॉप बेचना चाहता हूं, मतलब वर्किंग कंडीशन में बेचना चाहता हूं। सर आप मुझे पैसे दो, मैं आज यहां से उठ के चला जाता हूं। गुलाब वाले से मेरी बात हुई तो गुलाब वाले कह रहा सर पैसे दो, मैं अभी उठ के चला जाता हूं, आज से आप यहां बैठ जाइए। जो भी पैसा पहले मैं कमाता था अब आप कमाना शुरू कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गया गुलाब वाले के पास, मैंने कहा सर कितने में सेल आउट कर रहे हैं आप इसे? उन्होंने मुझे बोला कि ये मैं आपको 10 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने ये चीज बोली मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया सौदा हो गया। कैसे बढ़िया सौदा हो गया? क्योंकि भाई गुलाब पहली बात बहुत बड़ा नाम है, ऊपर से मुझे बिल्डिंग भी मिल रही है, जो वो पूरा स्टोर है वो भी मिल रहा है, उसके अंदर सामान है वो भी मिल रहा है, उसके अलावा कारीगर भी मिल रहे हैं जो लोग ये बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया चीज होगी मेरे लिए। मैं जैसे ही 10 लाख का चेक काट रहा था, उसने कहा सर 1 मिनट थाम जाओ, रुक जाओ। आप मुझे पैसे दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन सर मैं आपसे 10 लाख रुपए नहीं लूंगा। मैंने कहा फिर कितने लोगे? उसने कहा सर देखो, आज तक इस स्वीट शॉप से पैसे कौन कमा रहा था? मैंने कहा आप कमा रहे थे। ठीक है, अब आज के बाद कौन कमाएगा? मैंने कहा आज के बाद मैं कमाया करूंगा। ठीक है सर, गुडविल किसकी थी? मतलब नाम तो मेरा है ना सर, मेरे नाम का फायदा आप भी उठाया करोगे। मैंने कहा बिल्कुल उठाऊंगा मैं, तो वो तो है ही। तो उसने मुझे कहा कि सर आपसे मैं पैसे लूंगा, वो लूंगा सर आने वाले 5 साल का पैसा। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मैं हर साल 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूं, तो मैं आपसे आने वाले 5 साल का प्रॉफिट भी आज ही लेना चाहूंगा। कहने का सीधा मतलब हो गया कि सर आपको ये दुकान पड़ेगी 50 लाख रुपए की। मतलब अगर आप गुलाब की शॉप खरीदना चाहते हो तो सर आपको क्या मिलेगी? 50 लाख रुपीस की मिलेगी। मैंने कहा आप ये 5 साल का क्यों ले रहे हो इकट्ठा मेरे से? उसने कहा मैं 5 साल का आपसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अब तक जो मैं प्रॉफिट सारा कमाता था मैं कमाता था, अब से आप कमाओगे।
कैसे कमाओगे आप? मेरी गुडविल की वजह से कमाओगे, मेरे नाम की वजह से कमाओगे। जब आप मेरे नाम की वजह से, मेरे गुडविल की वजह से कमा रहे हो, तो मैं आपसे आने वाले 5 साल का पैसा आपसे मैं इकट्ठा आज ले रहा हूं, ठीक है। तो इस 5 को बोला जाता है सर नंबर ऑफ ईयर परचेस, कि आप आने वाले समय का जो प्रॉफिट हो सकता था वो आप आज ही मेरे से वसूल कर रहे हो, इसीलिए उसमें मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है। एक तो ये हो गया सर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं जिससे सर थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए। सपोज ये है क्या बॉटल, सपोज एग्जांपल देखते हैं सर। ये सपोज एक बॉटल है। अच्छा, इस बॉटल की खासियत पता है क्या है? जैसे ही मैं इस बॉटल को खोलता हूं, तो जैसे ही खोलता हूं, सपोज इसमें से ना सर 500 रुपए निकलते हैं। पानी तो पीता हूं, उसके अलावा सर जब मैं खोलता हूं 500 रुपए निकलते हैं, जब मैं खोलता हूं 500 रुपए निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज ना एक मिस्टर ए थे, उन्होंने देखी। जैसे ही उन्होंने देखी, उन्होंने मुझे पता क्या कहा? सर ये बोतल मुझे बेच दो। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है ये हर दिन ऐसा होता है? मैं हर दिन बोतल खोलता हूं और 500 रुपए मुझे मिलते हैं। अगर मैं इनको बोतल बेचना चाहूंगा, पहली बात तो यह तो सर बेचोगे क्यों? मैं तभी भी 2 मिनट के लिए मान लेता सर मैं बोतल बेचना चाहता हूं, तो आपको क्या लगता है मैं इनको सिर्फ 500 रुपए में बोतल बेच दूं क्या? क्योंकि मुझे तो इस बोतल की वजह से सिर्फ 500 रुपए का फायदा है हर दिन का। तो आपको क्या लगता है मैं सिर्फ 500 रुपए लूंगा? मैं कहा नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, इस बोतल की वजह से एक दिन में 500 रुपए है ना। तो मैंने इन्हें पता है क्या कहा? मैंने कहा मैं आपको ये बोतल बेचूंगा 3 2 5 5 लाख रुपए की। उसने कहा 5 लाख रुपए की का क्या मतलब हो? ये 1000 दिन का पैसा, 1000 दिन जो मुझे मिल सकते, 1000 दिन में जो मुझे पैसा मिल सकता था आने वाले में, मैंने उससे आज ही वो ले लिया है। अगर मैं ये बॉटल इसको बेच रहा हूं तो मैं उसको सर 500 रुपए में नहीं बेचूंगा, बल्कि मुझे ये पता है कि मैं हर दिन ये बॉटल खोलता हूं और हर दिन मुझे 500 रुपए मिल जाते हैं। मैं उससे सर ये बॉटल कभी भी 500 रुपए में नहीं बेचूंगा। मैं उसे कितने बेचूंगा? मैंने कहा सर मैं उसे 5 लाख में बेचना चाहता हूं। जैसे मैंने 5 लाख बोला, इसका मतलब पता है क्या हो गया? मैं उससे 1000 दिन का पैसा आज ही एडवांस में ले रहा हूं और मैं उसे बॉटल दे दूंगा। अब मुझे 1000 रुपए, मतलब 1000 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर दिन 500 रुपए मैं उसमें से निकालूंगा, मैं यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब बोतल ना होना भी मेरे पास एक तरीके से होगा कि बोतल है भी मेरे पास, अगर आप मेरी बात समझ पाए हैं तो, ठीक है। तो सर ये होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो इसमें ये 1000 क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो सर अगर सिंपल अगर मैं बोलूं कि आपको नॉर्मली क्या होगा, क्वेश्चन में कोई हमेशा गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो सर आप इसको 1 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो सर ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा सा गुडविल का ट्रीटमेंट कंप्लीट, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने समझ लिया, एवरेज प्रॉफिट हमें पता था, ठीक है। तो मीनिंग हम समझ चुके हैं सर। अब हमें क्या देखना है? मैंने आपको बताया था एडजस्टेड प्रॉफिट होता है हमें, मतलब हमें सर कब, सपोज अगर मैंने आपको बताया था ना जैसे 2019 का प्रॉफिट है, सपोज अगर मुझे गलत दे रखा है, तो इसे कैसे गलत दे रखा होता है? मुझे इसको सही करना पड़ेगा, मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो सर आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो थोड़ा बहुत सर हम उसका यहाँ पे एप्लीकेशन समझेंगे, ठीक है। जिसको सर वहां पे प्रॉब्लम आई थी 11th क्लास में, यहाँ पे मैं श्योरिटी देता हूँ यहाँ पे आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से सर हम उस चीज को समझ लेंगे। चलिए, तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। एक छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है, फॉर्मूला सा बना दिया मैंने आपके लिए, इसको अप्लाई करते हैं सर। इसका मीनिंग मैं सिखाऊंगा अभी। नॉर्मली आपको सर इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं इसके बिना ही आपको लॉजिकली हम लोग समझ लेंगे, पर तभी भी सर एक ताकि हमारी थोड़ा आगे के लिए रिवीजन के लिए हेल्प हो सके, थोड़ी सी नोटिंग हो जाए, उसलिए प्रॉफिट आपको दे रखे हो सकते हैं सर। इन प्रॉफिट में कुछ हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं सर। जैसे हमने क्या कहा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है सर? जो अदर देन बिजनेस होती है, ठीक है। उसके अलावा सर हमारे कुछ अबनॉर्मल लॉसेस को मैंने ऐड कर दिया, अबनॉर्मल गेन को मैंने माइनस कर दिया, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सर कुछ रेक्टिफिकेशन एरर हो सकते हैं, कोई रेक्टिफाई करने थे मुझे एरर, या वो प्लस होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बेसिस पे मैंने करके फाइनली जो सब चीजें करके बाद मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे हो जाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को सर अब मैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा, मतलब मैं तीनों प्रॉफिट, जैसे अगर सपोज यही था तो मैं तीनों प्रॉफिट को ऐड करता, डिवाइडेड बाय 3 करता, मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल जाता, फिर मैं गुडविल निकाल लेता था सर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, ठीक है। बट सर ये चीज हमें तब मिल पाएगी अगर हम सर ये सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हमें ये समझना है कि सर ये एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, इनका मीनिंग क्या क्या होता है और इसको कैसे करा जाएगा। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को सर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
एक मिस्टर टी था सर, थोड़ा ध्यान से फोकस यहीं पे रहना चाहिए। एक था सर मिस्टर टी। मिस्टर टी मेरे यहाँ जॉब करता था, मेरी कंपनी थी सर एम लिमिटेड करके, मेरे पास जॉब करता था। ओके, मैंने इसकी आया सर सैलरी का डे, मैंने इसको सैलरी इसकी दे दी। ठीक है, मैंने पूरे के पूरे कैश इकट्ठे मेरे हाथ में थे, मैंने इसके हाथ में दे दिए सैलरी। इस बंदे ने उसे काउंट नहीं करे, कुछ नहीं करे, क्योंकि सर उसे पता था कि मैं हमेशा उसको सही सैलरी देता था, मैं हमेशा ऐसे देता था, तो उसे पता था सर, इसलिए उसने पैसे उठ लिए और अपने पॉकेट में डाल लिए। बस पॉकेट में डालने के बाद सर ये घर की तरफ चला गया अपने। ठीक है, अच्छा, घर जाते हुए ये बस स्टॉप के पास खड़ा हुआ, और बस स्टॉप के पास खड़ा जब ये हुआ, बस में जाना था इसे, बस स्टॉप के पास खड़ा हुआ, तो सर वहां पे इसकी जेब कट गई, मतलब इसके पैसे चोरी हो गए, जेब कट गई। इसे पता नहीं चला, 2 मिनट के हम लोग मान के चलते, इसे नहीं पता चला सर किसी कारण की वजह से। हमने कहा इसकी सर जेब कट गई, दैट मीन सर चोरी हो गई इसके पैसे। ठीक है, थोड़े से पैसे इसके निकल गए, कितने निकले मैं ये बात नहीं कर रहा हूं अभी, या तो चलो हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। इसके जेब से 10,000 रुपए निकल गए। ओके, 10,000 रुपए की सर इसके चोरी हो गई, इसे पता नहीं चला। ठीक है, फिर ये सर बस में बैठा, बस में बैठ के आगे जा रहा था। फिर अपने घर के पास जैसे ही पहुंचा है, बस से उतरने के बाद ये अपने घर की तरफ जब जा रहा था, वहां इसने देखा कुछ लोग सर जुआ खेल रहे थे। ओके, तो इसने क्या करा, वहां पे जहां जुआ खेल रहे थे सबके सब, इसने सर कुछ पैसे जुए में लगा दिए। इसको शौक था तो इसने कुछ पैसे जुए में लगा दिए, और वो पैसे लगाने की वजह से इसने कमाई कर ली। कितने रुपए अर्न कर लिए इसने? 30,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अच्छा ये कुछ नहीं, मैंने ये नहीं बता रहा हूं कि इसने कितने लगाए कितने नहीं लगाए, बस मैंने आपको ये बता दिया इसने कमाए इतने रुपए लिए हैं। ठीक है, अब ये अपने घर पहुंचा, इसने वो कमाए, और देखो इसने करा क्या, इसने जो 30,000 रुपए कमाए इसने उठाए और जेब में अपने डाल दिए। अभी तक इसने कोई काउंट नहीं करे। ये अपने घर पहुंचा, घर पहुंच के इसने पैसे करे काउंट। जब इसने पैसे काउंट करे तो इसको पता चला इसकी जेब में है 50,000 रुपीज। ठीक है, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल आता है, वो ये कि स्टार्टिंग में मैंने इसे सैलरी कितनी दी होगी। एक छोटा सा सवाल आता है कि मैंने इसे सैलरी कितनी दी होगी। ओके, तो हमने कहा जब मैं इसके घर, ये अपने घर पहुंचा तो इसके पास 50,000 थे, गैमलिंग में इसने 30,000 रुपए कमा लिए, चोरी इसके 10,000 रुपए हो गए थे, तो स्टार्टिंग में मैंने इसे सैलरी कितनी दी होगी। चलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जब ये घर पहुंचा इसके पास 50,000 थे। ठीक है, क्या ये गैमलिंग सैलरी का पार्ट है इसका? हमने कहा नहीं सर, सैलरी का पार्ट तो है नहीं, तो हमने इसे हटा दिया। ठीक है, कितना हो गया? 20,000। क्या ये जो थेफ्ट हुआ वो इसकी सैलरी का पार्ट है? आपने कहा हाँ, तो मैंने इसे कहा कि एक्चुअल में इसकी फिर सैलरी हुई कितनी? 30,000 रुपीज। क्या मैंने इसे 30,000 रुपीज दिए थे? देखते हैं सर, मैंने इसे 30,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए चोरी हो गए, अभी भी इसके पॉकेट में कितने पड़े हुए? 20,000। इसने 20 में से अब कितने भी लगाए, जितने भी लगाए 20 पड़े हुए थे, इसने 30,000 और कमा लिए, तो कितने हो गए सर? 30 हो गए। इसकी जेब में इस टाइम पे 50,000 पड़े हुए हैं घर पहुंच के। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमें ये तो हुआ सर हमारा एक केस। अब मैं इसको थोड़ा सा और टेक्निकल बना दूं अगर, तो गैमलिंग को मैंने ये बोला, अभी आप लोगों से हमारी ये डिस्कशन हुआ कि गैमलिंग सर इसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, तो ये जो इसने पैसे कमाए हैं ये इसको सैलरी की वजह से नहीं कमाए हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया अबनॉर्मल गेन। ठीक है, लेकिन सर ये वाला जो पैसा इसका लॉस हुआ है वो तो सर इसकी सैलरी का पार्ट था, इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो हमने करा क्या, अगर हम बात करें हमने क्या करा सर, इसकी सैलरी में अबनॉर्मल गेन को हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी सैलरी का पार्ट ही नहीं था। लेकिन सर 10,000 तो इसकी सैलरी का पार्ट ही था। आज मतलब अगर इसकी सैलरी, मतलब ये पैसे इसके कटते, कैसे कटते, अगर मैं इसे डिडक्ट करके देता तो इसकी सैलरी की वजह से, या जैसे सपोज ये बिजनेस मेरे काम करने आया नहीं 4-5 दिन, मैंने इसकी सैलरी काट के देता, तब तो सर वो माना जाता। लेकिन ये तो इसकी गलती से भी नहीं कटे एक्चुअल में, तो मैंने तो इसको ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये तो इसकी सैलरी के कभी ना कभी तो पार्ट था ना सर। लेकिन अब नॉर्मल गेन इसकी सैलरी का पार्ट नहीं था, इसीलिए हमने कहा सर ये हमारा आ गया 30,000। इसी सेम प्रिंसिपल को हम अपना उन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। मतलब मैं आपको कहता हूं कि सर 50,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन सर इस प्रॉफिट में
अबनॉर्मल लॉस है 10,000 रुपीज का, तो आप क्या कह दोगे सर अबनॉर्मल लॉस है 10,000 रुपीज का, तो सर उसे तो ऐड कर लो। ठीक है, क्यों ऐड कर लिया हमने, क्योंकि सर वो इस प्रॉफिट का ही पार्ट होगा। उसके अलावा सर इसमें अबनॉर्मल गेन है, तो सर उस अबनॉर्मल गेन को आप माइनस कर लो। मैं क्या क्यों अबनॉर्मल गेन को माइनस कर लेंगे, क्योंकि सर एक्चुअल में वो इस प्रॉफिट का हिस्सा है ही नहीं। तो एक्चुअल में हमारा कितना प्रॉफिट आ गया सर, हमारा प्रॉफिट आ गया 30,000। दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमें चाहिए था हमारे क्वेश्चन के लिए। इस प्रॉफिट को अब हम सर अप्लाई करते हैं, ये पहले ईयर का हो सकता है, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको एप्लीकेबल करेंगे। सिंपल समझने की बात यह है, अबनॉर्मल लॉस, अब अबनॉर्मल लॉस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब मैं अगर थोड़ा सा और इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूं तो हम लोग अब इसको सर एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये तो हमें समझ में आ गया, एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझ चुके हैं, थोड़ा सा अब हम इसे सर इसको टेक्निकल रूप दे देते हैं ताकि क्या हो सके हमारे लिए और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। मैंने कहा जैसे सर हमारा कुछ प्रॉफिट हो रखा है, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस नॉर्मली होता क्या है सर, हमारा जैसे कोई फायर हो गया है बिजनेस में, कोई थेफ्ट हो गया है सर, चोरी हो गई है सर, आग वाग लग गई है जिस वजह से सर मेरा जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो बेकार हो गया, जल गया। अब नॉर्मल गेन के लिए मैंने क्या सर, मेरे पास कोई मशीनरी बेची थी, पड़ी हुई थी सॉरी, मैंने उस मशीनरी को सेल आउट कर दिया। सेल आउट होने की वजह से सपोज मैंने कहा जैसे 20,000 रुपीज का मुझे गेन हो गया। ठीक है, अब जरा एक एक करके बात करते हैं। अबनॉर्मल गेन, अब अबनॉर्मल गेन के लिए मैं कह रहा मशीनरी मैंने सेल आउट कर दी है, तो वो जो मैंने मशीनरी को बेचा है उसकी वजह से सपोज मुझे किसी वजह से मैंने कहा मुझे गेन हो जाता है, क्या वो गेन मेरा बिजनेस गेन है क्या? मैं अपने बिजनेस से बात करता हूं, मैंने बिजनेस को बोला, मैंने कहा अबनॉर्मल लॉस हुआ, बिजनेस पता क्या कह रहा, कोई बात नहीं अबनॉर्मल लॉस हुआ इसे ऐड कर लो। मैंने कहा क्यों ऐड कर रहे हो आप इसे, क्योंकि बिजनेस कह रहा है कि भाई ठीक है स्टॉक हमारा खराब हो गया है, ठीक है मानते हैं स्टॉक हमारा बिग मतलब फायर लग गई है, उसमें आग लग गई या फिर वो चोरी हो चुका, लेकिन ये था तो हमारा ही पार्ट था, तो ये हमारा ही पार्ट, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया है। क्योंकि हमने क्या कहा कि सर ये आज नहीं तो पहले तो हमारा पार्ट था ही ना, अगर ये आग नहीं लगती इस स्टॉक में या फिर चोरी नहीं होता तो सर ये सेल होता, सेल होता तो इनकम होती, इनकम होता तो सर ये हमारे प्रॉफिट का ही तो पार्ट बनता। लेकिन ये जो अबनॉर्मल गेन है मैंने कहा इसको निकाल दो। इसको क्यों निकाल दो, क्योंकि बिजनेस ये कह रहा है कि ये हमारा पार्ट ही नहीं है, मशीनरी बेचना मेरा काम है ही नहीं। मेरा काम, हमारा बिजनेस किस चीज का था, सपोज मैंने कहा बैग्स मैन्युफैक्चरिंग का काम था, तो ये तो हमारा जो आपने मशीनरी बेची है ये तो आपका ऑल ऑफ द सडन एक अलग तरीके का प्रॉफिट हो गया है, एक अलग तरीके का गेन हो गया है जो बिजनेस रिलेटेड गेन नहीं है। इसी वजह से इसको सर हम अपने प्रॉफिट में से हटा देते हैं। उसने कहा सर इस प्रॉफिट का हमें, ये जो इनकम हुई है, जो गेन हुआ है सर, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, वेयर ये हमारे लिए काम का है, इसीलिए सर हम इसे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा हमारा ही पार्ट है। तो सिंपल है सर, प्रॉफिट्स में आप अबनॉर्मल लॉस ऐड कर देते हो और अबनॉर्मल गेन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सर हमें अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन की तो कहानी समझ में आ गई कि अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट हमें नॉर्मली करना होता है। अब सर थोड़ा सा हम जरा रेक्टिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। रेक्टिफिकेशन का क्या पॉइंट है, जैसे सपोज मैं इसको एक फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे सपोज बिजनेस है, बिजनेस में सर एक कार खरीदी गई, सपोज कार खरीदी गई सर कितने की, 30,000 रुपीज की कार एक परचेज करी गई सपोज। ठीक है, तो सर इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली क्या करा जाता है, अगर मैं अकाउंटिंग आपसे पूछूं इसकी अकाउंटिंग होती क्या है, कार खरीदी है ना सर, तो इसे सर स्ट्रेट अवे आप क्या कर लोगे, बैलेंस शीट में एज एन असेट आप इसको दिखा दोगे 30,000 रुपीज। उसके अलावा क्या सर इसका पीएनएल में भी ट्रीटमेंट होगा, हमने कहा हाँ क्या होगा, सपोज अगर कार पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था तो सर हम लिख देंगे सिंपल सी बात है टू डेप कितने का, 3,000 रुपए का। ये चीज तो सर नॉर्मली होनी चाहिए थी, जो करेक्ट एक अप्रोच होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, बट बिजनेस का, मेरा बिजनेस था सपोज, जो मेरा अकाउंटेंट था भाई वो अकाउंटेंट थोड़ा अलग ही प्रकार का था। उस अकाउंटेंट ने क्या सोचा, ये जो कार खरीदी गई है उसने इसको, उसे पता ही नहीं कि कार है, उसको ये पता ही नहीं कि सर ये कार खरीदी गई है, उसने ये सोचा कि ये तो ट्रैवलिंग पे खर्चा करा गया है, इट इज जस्ट अ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। अच्छा जैसे उसको ये समझ में आया अच्छा ये ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, तो उसने पता है क्या करा, पीएनएल अकाउंट में सीधा सीधा दिखा दिया टू ट्रैवलिंग 30,000 रुपीज। मेरा सवाल क्या उसने गलत करा, जी हां सर, एक असेट को उसने पूरा का पूरा
मतलब पीएनएल में शो कर दिया एज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंस, जो उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था वो उसने यहां दिखा दिया। पहली गलती उसने ये कर दी। उसके अलावा से उसने बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट नहीं शो करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसके हिसाब से वो असेट है ही नहीं। उसने तो ये सोचा हुआ था कि सही तो ट्रेवलिंग का खर्चा है, जिस वजह से उसने उसको 30,000 को यहां दिखा दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले रेक्टिफिकेशन का, जैसे भी मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसका, अगर आपको ऐसा कभी मिले तो सबसे पहले ये देख लेना कि सर इसने गलती क्या कर दी। मैंने आपको ये बता दिया, क्या इसकी ये गलती है? हाँ, इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तरह से दिखाने नहीं चाहिए थे पीएनएल में। ओके, दूसरी चीज आपको ये देखनी है, इसको सही क्या होना चाहिए था। सही क्या होना चाहिए था सर? सिर्फ और सिर्फ इसको डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था पीएनएल अकाउंट में, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा तीसरी चीज आपको ये नोट डाउन करनी है कि सर इसने जो गलती करी है इसका इंपैक्ट क्या हुआ है। अब हम जरा इंपैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको ये बोला, इसने ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके एक खर्चा दिखा दिया 30,000 रुपए का, जो इसको सिर्फ 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था। इसने 30,000 रुपए 30,000 रुपीज दिखा दिया। क्या इसने एक्स्ट्रा खर्चा शो कर दिया है? क्या इसने एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर शो कर दिया है कि नहीं कर दिया है? जी हां सर, इसने एक्स्ट्रा जबरदस्ती में एक खर्चा बढ़ा रखा है इसमें पीएनएल अकाउंट में। ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, जो इसने ये जबरदस्ती का खर्चा शो कर दिया है, इस जबरदस्ती के खर्चे को शो करने की वजह से जो इसका नेट प्रॉफिट आया होगा इस साल का, वो बढ़ा हुआ आया होगा कि रिड्यूस आया होगा? बहुत सिंपल सी बात है। फिर बोल रहा हूं कि अगर इसने जबरदस्ती सर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर 30,000 का दिखा दिया है, उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ा होगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा होगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा वो बढ़ा हुआ आया होगा या रिड्यूस आया होगा? हमने कहा ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप खर्चा जबरदस्ती का दिखाओगे मतलब आपने क्या करा सर, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा दिखा दिया है। जब आपने एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा दिखा दिया है, इनकम आपकी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मेरा ये जो प्रॉफिट आया वो सर रिड्यूस्ड प्रॉफिट आया। क्यों रिड्यूस आया? क्योंकि जबरदस्ती का 30,000 रुपए का फालतू का खर्चा दिखा रखा था। इस 30,000 रुपए के खर्चे को शो करने की वजह से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस आ चुका है। ठीक है, अब मीनिंग भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। पहला पार्ट मैंने कहा कि सबसे पहले आपने ये देखा कि सर गलती क्या हुई है, गलती समझ में आ गई। दूसरी चीज सर सही क्या होना चाहिए था, सही समझ में आ गया। तीसरी चीज सर इस गलती की वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, अब सर इस इंपैक्ट को सही करने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने आपसे बोला, सपोज ये मान लेता हूं ये जो माइनस करने के बाद इसका प्रॉफिट मिला है वो मिला है सर 40,000 रुपीज का। अब मुझे इसको सही करना है। मैं ये कह रहा हूं सर ये 40,000 का जो प्रॉफिट आया ये रिड्यूस्ड प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं एक काम करते हैं, ये प्रॉफिट जो आया सर ये रिड्यूस्ड प्रॉफिट आया है, तो इस प्रॉफिट को सही करने के लिए इस 30,000 रुपए के खर्चे को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं इस 30,000 रुपए के खर्चे को ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सब प्रॉफिट सही हो गया कि नहीं हो गया? हमने कहा सर हमारा प्रॉफिट अब सही हो गया। कैसे? क्योंकि सर इसी की वजह से तो मेरा, इस खर्चे की वजह से मेरा जबरदस्ती प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था। तो इस खर्चे की वजह, मतलब इस खर्चे की वजह से प्रॉफिट जब रिड्यूस हो गया था, तो सर मेरा जो प्रॉफिट आया उसमें मैं, अगर ये मेरा प्रॉफिट जो आया था, ये प्रॉफिट कैसा आया था सर, इस खर्चे को माइनस करने की वजह से। अब अगर मुझे इसे सही करना है तो मैंने क्या करा, इस प्रॉफिट में इस खर्चे को ऐड कर दूंगा तो सर मेरा प्रॉफिट सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सर। हमने अभी क्या करा, हमने सर सही चीज कर दी, लेकिन एक चीज अभी भी बच गई। वो क्या बच गई कि सर इस पीएनएल अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन शो करना था। हमें डेप शो करना था सर, 3,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन मुझे शो करना चाहिए था। तो मैंने क्या करा, एक काम कर लेते हैं ना, ये तो हमने जैसे ही मैंने इसे ऐड करा मतलब मेरा सब प्रॉफिट अभी प्योर हो गया। अब उस प्रॉफिट में से मैंने क्या कर दिया, जो रियल मेरा खर्चा था 3,000 रुपीज का उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो फिलहाल मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया, अगर हम देखें तो सर हमारा आंसर कितना आ गया, 40,000 प्लस 30,000 माइनस 3,000। तो ये हम 40,000 प्लस 30,000 और उसमें से सर हमने 3,000 रुपीज अपना माइनस कर दिया। तो मेरा आंसर कितना आ गया सर, 67,000 रुपीज। ये मेरा 67,000 रुपीज क्या हुआ, ये मेरा 67,000 आया सर एडजस्टेड प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैं अब आगे कंसीडर करूंगा। अगर आप ये मेरी बात थोड़ा समझ पाए हैं तो सिंपली अगर मैं दोबारा से एक बार इस कहानी को दोबारा से बोल दूं सर, तो ध्यान से समझ लेनी चाहिए दोबारा से यार।
कार थी सर, खरीदी कार थी, मेरा बिजनेस था सर, मेरे बिजनेस में हमने खरीदी कार, कितने रुपए की, 30,000 रुपीज की खरीदी हमने कार खरीदी थी सर। बिजनेस में होना क्या चाहिए था हमें सर, डेप्रिसिएशन दिखाना था 3,000 रुपए का और सर बैलेंस शीट में इसको 30,000 रुपए दिखा देना चाहिए था। पर मेरा अकाउंटेंट ने क्या करा, मेरे अकाउंटेंट ने सर इसको कार समझा ही नहीं, उसको ये सुनाई दिया कि ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो भाई ने पीएनएल अकाउंट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके शो कर दिया 30,000 रुपए। ठीक है, बैलेंस शीट में तो दिखाया ही नहीं। ठीक है, अब मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि भाई तूने जो खर्चा दिखा दिया इसकी वजह से तो प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा होगा। उसने कहा हाँ भाई। मैं कहा क्या इंपैक्ट पड़ा या क्या प्रॉफिट में फर्क पड़ा। उसने मुझे बोला कि यार हमने ना जो खर्चा एक्स्ट्रा दिखा चुके हैं, मैंने तो यार जबरदस्ती का एक खर्चा शो कर दिया है जो इसमें शो नहीं होना चाहिए था। उस खर्चे, जब आप ऑब्वियस ही बात है आपने सर खर्चा ज्यादा शो कर दिया है तो मेरा प्रॉफिट तो सर कम हो गया होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो इस खर्चे को माइनस करने के बाद आता है। अगर यहां मैं सिर्फ 3,000 रुपए माइनस करता तो मेरा प्रॉफिट सर ज्यादा आता। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा अननेसेसरी खर्चे को दिखाने की वजह से जब आप खर्चा बढ़ा देते हो तो सर ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट कम आ गया, तो मेरा प्रॉफिट कम आ गया। इसको सही करने के लिए क्या करूं, प्रॉफिट मेरा कम हो गया ना, तो काम कर लेना सर प्रॉफिट में इस खर्चे को ऐड कर देता हूं। मैंने प्रॉफिट में इस खर्चे को ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड करा सर मेरा करेक्ट प्रॉफिट मुझे मिल गया। बट लेकिन सर कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ, मुझे एक्चुअल में जो खर्चा दिखाना चाहिए था वो दिखाना चाहिए था सर डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए। तो मैंने क्या कहा सर मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट मिल गया उसमें से मैं अपना एज एन एक्सपेंडिचर जो मुझे माइनस करना चाहिए था एक्चुअल में वो मैं माइनस कर देता हूं 3,000 का। तो मेरा एग्जैक्ट अमाउंट क्या आ गया सर, मेरा आ गया, या फिर एग्जैक्ट अमाउंट या जैसे हम बोलेंगे मेरा सर करेक्ट प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया सर, 67,000 रुपीज का। ठीक है सर, एक छोटी सी परेशानी और हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ये कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी प्रॉब्लम बन जाती है। वो सर हम लोग जब मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसके थ्रू आपको अच्छे से उस प्रॉब्लम को समझा दूंगा कि प्रॉब्लम यहीं तक नहीं रुकती है, प्रॉब्लम आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो सर ये हमारा है एक छोटा सा, मैंने समझा दिया रेक्टिफिकेशन, नॉर्मली ये क्वेश्चन में वो पूछ लेता है तो इसको हमने क्लियर कर लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसने गलती कर दी है, जो गलत प्रॉफिट या गलत या जबरदस्ती का कोई खर्चा या कोई जबरदस्ती की इनकम, आपको ये देखना है जबरदस्ती का खर्चा या जबरदस्ती की इनकम अगर ये शो कर चुका है उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। ठीक है, तो अब आपको वही करना है, जैसे इसने जबरदस्ती का खर्चा दिखाया था जिस वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो सर खर्चे को ऐड कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको, और एक्चुअल में खर्चा क्या होना चाहिए था उसको सर मैंने सिंपली माइनस कर दिया। तो हमें इस टाइप में इस तरह का अगर आपके पास कोई पॉइंट आता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें सर इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं भी आपको इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए सर, एक चीज और आ जाती है सर, वो आती है क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग और सर ओपनिंग स्टॉक के रिगार्डिंग। हम स्टॉक का रिगार्डिंग की भी बात सर अभी क्लियर कर लेते हैं। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन में वो ये बोल देता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक की जो आपको वैल्यू है वो सर ओवर वैल्यूड हो रखी है। अच्छा, हमेशा इस टाइप के लिए सर मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं आपको, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रखा है। ओवर वैल्यू होने का क्या मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है। मतलब एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सपोज अगर 2,000 थी, आपने 10,000 रुपए शो कर रखी है। हमारे अकाउंटेंट की सर अलग हिसाब था, वो थोड़ा अलग ही कहानी में चल रहा था। 2,000 रुपए के स्टॉक को उसने 10,000 रुपए शो कर रखा था। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखो जरा, हम सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अगर आपको ध्यान है सर 11th क्लास में आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते थे, हम लिखते थे सर बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसने ज्यादा शो कर रखी है। मतलब दिखानी कितनी थी, 2,000, दिखा दी उसने 10,000, मतलब उसने ज्यादा वैल्यू दिखा दी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा वैल्यू दिखा दी मतलब उसने क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट शो कर रखा है। ठीक है, अच्छा, जब वो क्लोजिंग स्टॉक आता कहां है सर, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में अगर वो ज्यादा अमाउंट शो करेगा तो सर जो मेरा प्रॉफिट आएगा, जिसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये आपको क्या लगता है, बढ़ा हुआ आएगा कि रिड्यूस आएगा। इनकम आपने, दूसरे शब्द में बोलूं, इनकम तो नहीं है पर मैं अगर बोलूं क्रेडिट साइड में नॉर्मली में इनकम है, तो वो कहना चाह रहा है आपने इनकम सर ज्यादा शो कर रखी है, तो प्रॉफिट तो सर ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ आएगा। इसी वजह से उसने ये बोला कि अगर वो ये चीज कर दे, ओवर
वैल्यू करके दिखा दे क्लोजिंग स्टॉक को, उसकी गलती क्या हुई, उसने ओवर वैल्यू करके दिखा दिया, उस गलती की वजह से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया, प्रॉफिट सर मेरा बढ़ा हुआ आया। अब इसे सही करने के लिए क्या करूं, ये जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है इसमें से सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मैं घटा देता हूं, जितने से भी ओवर वैल्यू हो रखी थी सर उस वैल्यू को मैंने रिड्यूस कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए थी 2000, उसने कितनी दिखा दी सर 10,000, तो मतलब कितने से वैल्यू बढ़ी हुई है, हमने कहा 8,000। तो आप क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट आपका बढ़ा हो रखा था, बढ़ा हुआ था, इसको इस बढ़े हुए प्रॉफिट में से आप 8,000 रुपए माइनस कर देंगे तो सर ये सही हो जाएगा। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ओके, जब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है और अगर वो ये कह रहा है मैंने ओवर वैल्यू कर दिया है, ओवर वैल्यू करने का सीधा क्या मतलब हो जाता है कि सर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा करके दिखा दिया। चेन बनाइएगा यार, थोड़ा सा चेन बना के चलेंगे तो समझ में आएगा। आपने क्या करा कि सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा दिखा दिया, मतलब आपने क्रेडिट साइड या दूसरे शब्दों में बोलूं इनकम साइड आपने ज्यादा शो कर रखी है। ठीक है, तो सर जब आपने ऐसा ज्यादा करा तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट मेरा सर ज्यादा आ रखा है। अब ये तो हो गया हमारा इंपैक्ट। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करें, सब प्रॉफिट में से वो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड को माइनस कर दो, हमारा क्या मिल जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसे हमने क्या किया करेक्ट प्रॉफिट, या जिसे हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो था सर हमारा ओवर वैल्यू के बारे में। अगर सपोज मैं अंडर वैल्यू कर दूं इस चीज को, तो सपोज उसने यही कहा, उसने कहा कि सर आपने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो सर आप, हाँ, आपने, मेरे अकाउंटेंट ने क्या करा, इस बारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सर अंडर वैल्यू दिखा दी। अंडर वैल्यू दिखाने का क्या मतलब है, कम शो कर दी। दिखानी कितनी चाहिए थी, सपोज हमने कहा 10,000 दिखानी चाहिए थी, उसने सर सिर्फ 3,000 रुपए ही वैल्यू दिखाई है। ठीक है, फिर से देखते हैं सर, अंडर वैल्यू कर दी, दैट मींस क्या कर दिया उसने, क्रेडिट साइड या इनकम साइड कम दिखा दी। ठीक है, अगर वो ऐसा कर देता है, क्रेडिट साइड या इनकम साइड वो कम दिखाता है, तो ऑब्वियस सी बात है सर जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, वो सर आपका कैसा आएगा, अगर आप सोचे इसको, तो इसको सर उसने कम दिखा दिया, अगर वो इसको कम दिखा देगा तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा सर, रिड्यूस्ड आएगा प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट सर जो शो कर रहा है वो कम शो कर रहा है। अब मैं इसको सही करने के लिए क्या करूंगा, इसमें सर अपना अंडर वैल्यू जो हो रखी थी उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने सिंपल सी बात करी, मैं करेक्ट करने के लिए, इस प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए क्या कर दूंगा, उस प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यू जो हो रखा था सर उस अमाउंट से उसको ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा मेरा करेक्ट प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, जिसको हमने क्या बोला, एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर करेक्ट प्रॉफिट। तो ये तो था सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग में, बहुत सिंपली है। आप बस एक चीज, ये वाली जो हमने एक छोटी सी चेन सी बनाई है, आप इस चेन को बना लीजिएगा कि अगर ओवर वैल्यू हो रखा, ओवर वैल्यू होने का क्या मतलब होता है, दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए। जैसे ओवर वैल्यू बोला, ओवर वैल्यू होने का मतलब है आपने क्रेडिट साइड या इनकम साइड से ज्यादा शो कर रखी है। अच्छा, क्रेडिट या इनकम साइड जब आप ज्यादा शो करते हो तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ आता है। तो सही करने के लिए क्या करें, इसको माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू को। ठीक है, यदि अगर वो आपको कह दे कि आपने अंडर वैल्यू हो रखा है, अंडर वैल्यू होने का क्या मतलब हो गया, आपने क्रेडिट या इनकम साइड को कम दिखा रखा है, दिखाना ज्यादा चाहिए था, आपने कम दिखा रखा, दैट मींस प्रॉफिट आपका कम आया होगा। इस प्रॉफिट जो कम आ रखा था को सही करने के लिए क्या कर ले सर, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सर ये होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट कंप्लीट। ठीक है सर, एक हमारा एक और छोटा सा बच गया, वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक का। उस ओपनिंग स्टॉक को भी सर हम इसी बेसिस पे समझ लेते हैं। फिर आता है सर हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में समझिएगा, ओपनिंग स्टॉक अगर वो ये कहता है आपको कि सर ओपनिंग स्टॉक को ना हमने ओवर वैल्यू कर दिया है। अच्छा, ओवर वैल्यू करने का क्या मतलब होता है, हमें सर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कहां शो करता है, सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो 11th क्लास में हम बनाते थे टू साइड में, हम कह सकते हैं सर काइंड ऑफ खर्चे वाली बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो उसने क्या कहा सर ओपनिंग स्टॉक हमें टू साइड में शो करना होता था। वो कह रहा है कि आपने ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो ज्यादा दिखा दी है। ठीक है, तो फिर से सर इसकी चेन बना लेते हैं। अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा दिखाने का क्या मतलब है, आपने डेबिट साइड या फिर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हमने क्या सर एक्सपेंडिचर है, आपने डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड को सर ज्यादा शो कर रखा है, आपने खर्चा ज्यादा शो कर रखा है। तो हमने कहा अगर ऐसा होगा तो इस वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा।
अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बहुत सिंपल सा पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि सर अगर चेन फिर बनाते चलेंगे, अगर सर ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके शो करता है तो सीधी सी बात हो जाती है, इसका मतलब है आपने डेबिट साइड को ज्यादा दिखा रखा है। डेबिट साइड ज्यादा दिखाने का मतलब आपने खर्चे ज्यादा दिखा रखे, खर्चे ज्यादा दिखाने का सीधा सा मतलब क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। ठीक है, तो इसको सही कैसे करें, तो हमने कहा सर इसको करेक्ट अगर करना है आपको तो आप करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे। हमने कहा सर ये जो प्रॉफिट है ये कम हो रखा है ना, तो सर इसमें उस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ऐड कर दो जितने से वो ओवर वैल्यू हो रखा था। सिंपल सी बात है, इससे क्या हो जाएगा सर, हमारा आंसर सही आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर दूसरा केस देखें इसका, अगर सर सपोज उसने अंडर वैल्यू कर रखा है, अंडर वैल्यू से शो कर रखा, तो देखो फिर वही सवाल, फिर से चेन बना लेते हैं। आपको वो कह रहा है कि सर आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को कम शो कर रखा है, अंडर वैल्यू शो कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने डेबिट साइड को, सॉरी यार, आपने डेबिट साइड को, या जिसे हमने बोला खर्चे वाली साइड, इसको सर आपने कम शो कर रखा है। अरे सिंपल है, एक्सपेंडिचर आपका कम हो रखा है, इसकी वजह से सर प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट सर मेरा बढ़ा हुआ होगा। जब आपके खर्चे कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है सर मेरा प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ होगा। तो उसने यही चीज बोली, दोबारा से इसकी भी चेन बनाते हैं दोबारा से। अगर अंडर वैल्यू बोल रखा है दैट मींस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को आपने कम शो कर रखा है। इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाता है, आपका डेबिट या खर्चा जो है सर वो कम हो रखा है। ठीक है, मतलब कम शो हो रखा है, जिसकी वजह से सर प्रॉफिट मेरा बढ़ रखा है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो सर इसको भी सही कर लेते हैं। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या कहा, करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा आपका, इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो हमारा ज्यादा आ रखा है ना, तो सर इसको माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से, जितने से बढ़ रखा था। तो ऑब्वियसली बात है हमारा क्या आ जाएगा सर, सही प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसको हम लोग करेक्ट प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। यहां तक हमें मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज हो सकती है सर। रेक्टिफिकेशन में कैसे हो सकती है, मैं आपको एक चीज सिंपल सा थोड़ा सोचने की बात और बताता हूं। जो सर ये अगर 2018 की गलती है, जो सर 2018 का ओपनिंग होगा वो सर 2018 का जैसे हमारा ये ओपनिंग आया था, इसके बेसिस पे सर क्लोजिंग निकला होगा, और ये वाला क्लोजिंग सर 2019 का क्या बन गया होगा, ओपनिंग बना होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको, हमने जो अभी देखा था, जो अभी हमने देखा था क्लोजिंग वाले में भी सर थोड़ा इसी तरीके से हो जाता है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं करवाऊंगा। अगर क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, उसके थ्रू हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग से समझ पाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यदि अगर क्वेश्चन में जो मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली ये नहीं बोलता कि ये क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक, वो आपको बस सीधा ये दे देता है स्टॉक वैल्यू इज, या स्टॉक वैल्यू इज ओवर वैल्यू, या स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000 रुपीज। उसने बस ये बोलते हैं स्टॉक की वैल्यू 10,000 से ओवर वैल्यू हो रखी है। अगर ऐसा वो बोल देता है तो सर हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम हमेशा इसको क्लोजिंग स्टॉक ही कंसीडर करते हैं। चलिए सर, ये हमारा सर टॉपिक हो जाता है यहाँ पे खत्म। पार्ट नंबर 2 हमारा सर कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट में सर हमने क्या कर लिया है, हमने सर सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। इसके बाद सर मैं पहले सोच रहा था मैं आपको इसमें क्वेश्चन भी करवा दूंगा, बट वीडियो से बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए सर मैं पार्ट नंबर 3 में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। यहां तक सर हमारा पार्ट नंबर 2 में सर हमने कंप्लीटली कॉन्सेप्ट सर समझ चुके हैं कि ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट का जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो कैसे करना होता है। अब जो सर मैं नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूं आपके लिए, उस पार्ट में सर हम लोग क्या करेंगे, जो मैं अपलोड कर दूंगा उसमें सर हम एक क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये जो हमने सर कॉन्सेप्ट बनाया है इसका सर आप एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी कर पाएंगे, तो जिससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सर प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, सर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सर सिर्फ आप ही आप बेनिफिट ना उठा पाए सर, इसका आपके और भी दोस्त जो हैं सर वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। उसके अलावा सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सर इस चैप्टर एडमिशन ऑफ अ चैप्टर का सर अभी बहुत सारा और टॉपिक है सर, वो मैं सारा का सारा सा टॉपिक इसी से कवर करूंगा। 100% सर आपका कॉन्सेप्ट मैं इसी यूट्यूब से ही सर इस चैप्टर का कंप्लीट कर दूंगा। तो सर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको आज की वीडियो में सर क्या चीज पसंद आई है उस चीज को सर जरूर से कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा जो आपको पसंद आई है। और अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो सर बी माय क्रिटिक्स और मुझे बताइए आप कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि सर मैं जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं उसमें सर उस चीज को इंप्रूव करके आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ वीडियो प्रोवाइड मैं कर सकूं। तो जरूर से
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे सर और लेक्चर्स भी आने वाले हैं सर, बहुत सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए सर। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जिसमें लॉकडाउन पीरियड में सर जो आप लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है सर, कहीं ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, अगर ट्यूशन मिल रहा है तो सर थोड़ा अलग हो जाता है, ऑनलाइन में आप इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो सर उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। जैसे सर मेरी अभी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सर जो जो मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस को सर मैं आप लोगों के लिए अभी यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर सर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं तो सर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मनीष शानू SHANU 3। तो सर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसमें सर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आप उसमें पूछ सकते हैं सर। वैसे आप सर कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछेंगे सर, उसका भी आपको मैं पूरा का पूरा आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सर फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सर इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मैं करा देता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय।